प्राइमरी टीचर भर्ती 2026 का आप सभी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप भी 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास है, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी भाई बहनों के लिए प्राइमरी टीचर की नई वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, सरकारी नौकरी की तलाश में है तो यहाँ पर आपके लिए 80,000 प्लस पदों पर सरकारी नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी एज लिमिट 18 से 45 साल के बीच में जो महिला पुरुष सभी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती है। यहाँ पर आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो लास्ट डेट क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा, फॉर्म भर के भी दिखाने वाला हूं कि कैसे फॉर्म भरना होगा। इसमें आपको काम क्या करना होगा। प्राइमरी टीचर की भर्ती रहेगी जिसमें आपको कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने का काम करना होगा। यानी कि प्राइमरी टीचर में आपको कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल होते हैं उसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करना होगा। और ये अप्लाई फॉर्म कैसे करना होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। आपके पास अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता क्योंकि प्राइमरी टीचर की ये वैकेंसी रहेगी जिसमें आपका कोई परीक्षा भी नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि कोई परीक्षा नहीं होगा और इसके आवेदन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। तो कैसे आपको लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म भरना है और बाकी आपकी शैक्षणिक योग्यता, जॉब लोकेशन क्या रहेगा और एज लिमिट है यहाँ पर आपको जिसमें छूट कितनी मिलेगी, आवेदन शुरू हो चुके, आवेदन फॉर्म कैसे भरना होगा, एक एक जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आपके राज्य का नाम जरूर बताएं ताकि अगला ही वीडियो आपके राज्य की जो भर्ती आए उसके बारे में बना पाऊं। तो चलिए सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से मैं आपको सारी जानकारी बताता हूं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर यह भर्ती रहेगी जो कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती होता है उसके तहत यहाँ पर प्राइमरी स्तर की वैकेंसी रहेगी। यानी कि जो 10वीं 12वीं पास है उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी, ये सुनहरा मौका है क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत यह वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर आप विभाग का नाम और संगठन भी देख सकते हैं। यह भर्ती सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत यानी कि SSA के अंतर्गत प्राइमरी स्तर की वैकेंसी, यहाँ पर प्राइमरी जो टीचर के पोस्ट पर यह वैकेंसी रहेगी। इस भर्ती का उद्देश्य रहेगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की कमी को पूरा करना। यानी कि जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं यहाँ पर वो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है उसमें जो शिक्षकों के खाली पद हैं और सहायक कर्मचारी के जो खाली पद हैं उनको भरने के उद्देश्य से यह भर्ती निकाली गई। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें तो इसका आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इस भर्ती में आपका सिलेक्शन प्रोसेस केवल मेरिट आधार पर होगा। यहाँ पर आप भाई बहन देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से चयन का आधार क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई और बहनों, यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही इजी रहेगा। इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन यहाँ पर किस प्रकार से होगा। परीक्षा नहीं होगी, केवल मेरिट के आधार पर। इस भर्ती में कोई आपका लिखित परीक्षा नहीं होगा। चयन आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो आपके मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पर उसके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चयन और मेरिट आधारित चयन होगा। इसमें आपका 10वीं 12वीं के जो अंक होंगे जिसमें आपने अच्छा खासा परसेंटेज बना रखा है, जैसा कि आपका 45% से भी ऊपर है तो भी आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट है वो सही होना चाहिए। जो उम्मीदवार इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं उन सभी भाई बहनों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट है बिल्कुल ही सही होना चाहिए। और अंतिम चयन की बात करें, अंतिम चयन वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट के आधार पर आपका फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट विवरण की। तो प्राइमरी शिक्षक के अलावा बाकी क्या क्या पोस्ट रहेंगे अगर उसके बारे में बात करें तो इस भर्ती में केवल शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि अन्य सहायक पदों के लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं। पोस्ट रहेंगे तो इस भर्ती में केवल शिक्षक के पोस्ट नहीं बल्कि अन्य भी पोस्ट रहेंगे। जैसे कि इस भर्ती में केवल शिक्षक के लिए नहीं पोस्ट है बल्कि अन्य सहायक पदों के लिए भी भर्ती रहेगी जिसमें आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। प्राइमरी शिक्षक का पोस्ट रहेगा, सहायक शिक्षक का, असिस्टेंट टीचर का पोस्ट रहेगा। इसके अलावा बात करें तो कार्यालय सहायक का भी पोस्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कार्यालय सहायक का भी पोस्ट रहेगा। चपरासी यानी कि सपोर्ट स्टाफ का भी पोस्ट रहेगा। यानी कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे।
अब बात करते हैं इसकी पात्रता क्या रहेगी। जो भाई बहन इसमें आवेदन करना चाहते हैं उसकी पात्रता क्या होगी। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता यानी कि ये अवसर किसके लिए, यानी कि कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है। तो पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। अखिल भारतीय उम्मीदवार यानी कि ऑल इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र के निवासी हो, दोनों ही इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आपके एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज रहेगा 18 वर्ष यानी कि न्यूनतम आयु, और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम आयु रहेगी आपकी 45 वर्ष। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी महिला उम्मीदवारों को सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी यानी कि एज लिमिट में। तो इस प्रकार से आपके लिए वैकेंसी रहेगी, या आपकी एजिबिलिटी रहेगी। इसमें भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं जो कि 18 से 45 वर्ष के बीच में हैं। बाकी जो आरक्षित वर्ग से कैंडिडेट होंगे उनको सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी प्रत्येक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर पोस्ट भी आपके लिए अलग अलग प्रकार के हैं। तो प्रत्येक पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जैसा कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रखी गई है। अलग अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग है, जिसे आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। आवेदन करने से पहले अगर आप 10वीं पास है तो चपरासी और सपोर्ट स्टाफ जैसे पोस्ट है उनके लिए आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पर चपरासी का पोस्ट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो कार्यालय सहायक और कुछ शिक्षक पदों के लिए यहाँ पे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, अगर आप स्नातक पास हैं यानी कि ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो कुछ विशेष प्राइमरी शिक्षक के पोस्ट है उनके लिए आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। 12वीं पास है तो आप सहायक और कुछ शिक्षक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और 10वीं पास है तो चपरासी और सपोर्ट स्टाफ जैसे पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन क्या होगा, यानी कि कहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं अपने घर के पास स्थायी नौकरी पाई। अपने जो पंचायत की या फिर अपने जिले की किसी पंचायत में भी आपको नौकरी मिल सकती है। पोस्टिंग स्थान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका चयन आपके अपने गांव या फिर वार्ड या फिर ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से नौकरी का प्रकार भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है जो कि आपको और आपके परिवार को एक स्थिरता यानी कि प्रदान करेगी, और यहाँ पर ये परमानेंट नौकरी रहेगी। आपके यहाँ पर गांव में या फिर कहे तो वार्ड ब्लॉक में आपको नौकरी मिलेगी। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। जो भाई बहन इसमें आवेदन फॉर्म भरना चाहता है उसका पहचान के तौर पर आधार कार्ड होना चाहिए। बाकी अगर आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पास किया है तो मार्कशीट होना चाहिए ग्रेजुएशन की, या फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। अन्य आपने कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट की है, यानी कोई आपने अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी वो चलेगा, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार से आपके पास जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक योग्यता से जुड़े वो भी होना चाहिए। बाकी आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी और चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। तो ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपके पास आवेदन करने से पहले आपके स्वयं की हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होना चाहिए, और चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बैंक पासबुक की कॉपी। तो ये थी आपके लिए यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक की भर्ती सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए के तहत राज्य स्तर भर्ती है। यहाँ पर ये भर्ती केंद्र सरकार की योजना, और लेकिन हर राज्य इसे अपने स्तर पर यहाँ पर जारी करता है। तो आप अपने राज्य की वेबसाइट पर चेक करें। आवेदन का माध्यम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन मांगे जा सकते हैं, और आधिकारिक सूचना ही अंतिम है। जैसा कि आवेदन करने से पहले हमेशा आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है और उसको देखना है, और उसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। तो ये काम आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए 80,000 प्लस अनुमानित पोस्ट के लिए वैकेंसी रहेगी। बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, और यहाँ पर आपको अपने ही क्षेत्र में यहाँ पर स्थायी नौकरी मिलेगी, यानी कि परमानेंट नौकरी आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पर आपको आवेदन करने से पहले अभी से अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है। जैसे ही आधिकारिक नोटिफिकेशन इसका जारी होता है तो आपको आवेदन कर लेना है।